ईरान पर अमेरिकी इक्तिसादी पाबंदियां बेसूद, ईरान में खजाना निकल आया, दुनिया में नई हलचल। अमेरिका ने कहा था ईरान पर पाबंदियां लगाओ, इसकी मईशत को दबाओ, तेल और गैस की आमदन को महदूद करो और फिर देखो ईरान कैसे घुटनों के बल आता है। लेकिन जनाब, कहानी में जरा सा ट्विस्ट आ गया है। एक तरफ वॉशिंगटन की पाबंदियां और दूसरी तरफ ईरान की जमीन से ऐसा खजाना निकल आया है जिसकी खबर सुनकर शायद अमेरिकी पॉलिसी साज भी कहें ये तो स्क्रिप्ट में था ही नहीं। नाजरीन, ईरान के जनूबी सूबे फारिस में गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। ईरानी वजीर पेट्रोलियम मोहसिन पाकनयाद के मुताबिक इन ज़खायर में 7.5 ट्रिलियन मकब फुट से ज्यादा गैस मौजूद है। जरा इस अदद को दोबारा सुन लीजिए, 7.5 ट्रिलियन मकब फुट से ज्यादा। मामला सिर्फ गैस तक महदूद नहीं, इस जखीरे में बड़ी मिकदार में गैस कंडीसेंट भी मौजूद है, यानी ऐसा कीमती हाइड्रोकार्बन माया जो कुदरती गैस के साथ पैदा होता है। अमेरिकी पाबंदियों की कोशिश के बीच ईरान को यह खजाना मिला कैसे? सबसे बड़ा सवाल, क्या दरियाफ्त ईरान के लिए सिर्फ गैस का नया जखीरा है या मुआशी मुआज पर अमेरिका के लिए एक नया दर्द सर? ईरानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक वजीर पेट्रोलियम मोहसिन पाकनयाद ने सरकारी टेलीविजन को इंटरव्यू देते हुए इस नई दरियाफ्त की तफसीलात बताई। उनके मुताबिक फारिस सूबे में दरियाफ्त होने वाले नए ज़खायर में मजमूई तौर पर 7.5 ट्रिलियन मकब फुट से जायद गैस मौजूद है। लेकिन यहाँ असल दिलचस्प बात काबिल बाजियाफ्त गैस की मिकदार है। ईरानी वजीर के मुताबिक इस जखीरे में मौजूद गैस की मिकदार जनूबी पारस गैस फील्ड के पहले मरहले में तकरीबन 15 साल की पैदावार के बराबर है, यानी ये कोई मामूली दरियाफ्त नहीं। ईरान पहले ही दुनिया के बड़े कुदरती गैस ज़खायर रखने वाले ममालिक में शामिल है और अब इसके गैस के नक्शे पर एक और बड़ा जखीरा शामिल होने की खबर सामने आई है। लेकिन रुकिए, कहानी में अभी एक और कीमती चीज बाकी है, गैस कंडीसेंट। ये आम पानी नहीं कि कुएं से निकाला और बस इस्तेमाल कर लिया। ये एक कीमती हाइड्रोकार्बन माया है जो कुदरती गैस के साथ पैदा होता है। तवानाई की मार्केट में इसकी अपनी अहमियत है। ईरानी वजीर के मुताबिक इस नए जखीरे में गैस के साथ गैस कंडीसेंट भी बड़ी मिकदार में मौजूद है। इनके मुताबिक गैस और गैस कंडीसेंट दोनों को मिलाकर जखीरे की मालियत सैकड़ों अरब डॉलर्स तक पहुंच सकती है। अब जरा तस्वीर समझें, एक तरफ अमेरिका की पाबंदियां, दूसरी तरफ ईरान की तवानाई के शोबे पर दबाव, और इसी दौरान ईरान कह रहा है कि जनाब, जमीन के नीचे अभी बहुत कुछ बाकी है। वाशिंगटन ने ईरान के तवानाई के शोबे पर पाबंदियां लगाई ताकि ईरान की आमदन महदूद हो, इसकी तवानाई की सनत पर दबाव बढ़े और इसके आलमी मार्केट में मुश्किलात का सामना करना पड़े। लेकिन ईरान ने भी शायद सोच लिया, ऊपर से पाबंदियां तो हैं, नीचे देखते हैं शायद कुछ मिल जाए। और अब खबर आ रही है कि नीचे वाकई बहुत कुछ मिला है, यानी जिस मुल्क को इक्तिसादी दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है वो अपने ज़ेरे ज़मीन तवानाई के ज़खायर को मज़ीद इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है। अब यहाँ एक बात वाज़ेह करना ज़रूरी है, ज़मीन के नीचे गैस मिल जाना और इस गैस को ज़मीन से निकाल कर मार्केट तक पहुँचा देना दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। ईरान को इस फील्ड की तरक्की के लिए सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और वक्त दरकार होगा, और सबसे बढ़कर पाबंदियों के माहौल में ये काम आसान नहीं। लेकिन ईरानी वजीर का कहना है कि हुकूमत इस फील्ड की तरक्की को जितनी जल्द मुमकिन होगा बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है ताकि यहाँ से पैदावार शुरू की जा सके। जब पैदावार शुरू हो गई तो गैस सनती सारिफीन और ज़्यादा तवानाई इस्तेमाल करने वाले शोबों को फराहम की जा सकती है। यानी ईरान सिर्फ खजाना दरियाफ्त करके खुश नहीं बैठना चाहता, उसे पैदावार और आमदन में तब्दील करना चाहता है। ईरान के पास पहले ही बहुत बड़ी मिकदार में गैस मौजूद है, लेकिन मसला यह है कि मुल्क के अंदर तवानाई की तलब भी मुसलसल बढ़ रही है। सनत, बिजली, तवानाई से वाबस्ता शोबे सबको गैस चाहिए। ईरान अपनी मकामी पैदावार बढ़ाकर इस बढ़ती हुई तलब को पूरा करना चाहता है। ऐसे वक्त में फारिस सूबे में एक नया बड़ा गैस ज़खीरा मिलना ईरान के लिए ख़ास अहमियत रखता है। यानी दरियाफ्त सिर्फ बरामदात के ख्वाब नहीं, सबसे पहले ईरान अपनी तवानाई की ज़रूरियात के लिए अहम हो सकती है। 2018 में अमेरिका ने ईरान के खिलाफ दोबारा वसी इक्तिसादी पाबंदियां आयद की। तवानाई का शोबा भी उन पाबंदियों की जद में आया। ईरान के लिए बैरूनी सरमायाकारी और जदीद टेक्नोलॉजी तक रसाई मुश्किल हुई, लेकिन तेहरान ने मकामी सरमायाकारी और मुल्की माहिरीन पर ज़्यादा इन्हिसार करने की पॉलिसी अपनाई
और अब इसी माहौल में एक नई बड़ी गैस दरियाफ्त की खबर सामने आ रही है। तो मंजर कुछ यूं है कि अमेरिका की तरफ से पाबंदियां, ईरान की तरफ से मकामी सलाहियत पर इन्हिसार और फिर ज़मीन के नीचे से खरबों मकब फुट गैस। नाज़रीन, अब सवाल ये है कि ईरान इस नए खजाने को कितनी तेज़ी से पैदावार में तब्दील कर पाता है। अगर ईरान इस फील्ड को कामयाबी से तरक्की दे लेता है, अगर नई गैस मकामी सनत को मिलने लगती है, अगर गैस कंडीसेंट से इजाफी आमदन होती है, तो पाबंदियों के बावजूद ईरान के लिए ये एक अहम माशी सहारा बन सकता है। और यही वो मकाम है जहां अमरीकी पाबंदियों की पॉलिसी के नताइज पर भी सवालात उठते हैं, क्योंकि पाबंदियों का मकसद ईरान पर दबाव बढ़ाना है। लेकिन अगर ईरान इसी दौरान अपने मकामी वसाइल को मजीद तरक्की देने में कामयाब हो गया, तो फिर सवाल उठेगा, क्या पाबंदियां ईरान को रोक रही हैं या ईरान को अपने वसाइल पर मजीद इन्हिसार करने पर मजबूर कर रही हैं। अभी ये खजाना मुकम्मल दौलत में तब्दील नहीं हुआ। इसके लिए तरक्की, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी और पैदावार सब दरकार हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है कि ईरान के खिलाफ माशी दबाव की कहानी में एक नया बाब ज़रूर खुल गया है, और इस बाब का उन्वान शायद यही हो, पाबंदियां अपनी जगह, खजाना अपनी जगह। अब देखना यह है कि ईरान इस ज़ेरे ज़मीन दौलत को कितनी जल्दी ज़मीन के ऊपर माशी ताकत में तब्दील करता है, क्योंकि अगर ये गैस वाकई बड़े पैमाने पर पैदावार में आ गई तो फिर वाशिंगटन की पाबंदियों के बावजूद तेहरान के पास एक और तवानाई कार्ड आ जाएगा। आलमी सियासत में तवानाई का कार्ड कभी मामूली कार्ड नहीं होता।